सुकुना से लड़ने के लिए फाइनली सभी सोर्सरर्स अब एक साथ हो रहे हैं। यूजी, माकी चोसो, मिगेल और लरू एक साथ असेंबल हो चुके हैं। फाइनली चैप्टर 255 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इसमें बहुत ही खतरनाक चीजें होने वाली हैं। तो चलिए शुरू। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि कुसाकाबे के घायल होने के बाद जैसे ही उयुई उसे बचाने आता है, सुकुना उयुई को मारने जाता है, लेकिन तभी मिगेल की एंट्री होती है और वह उसे बचा लेता है। मिगेल गेटो की गैंग में था जो हमें जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में दिखाया गया था। अब चैप्टर की शुरुआत में मिगेल के साथ गेटो की गैंग का एक और साथी लरुए की एंट्री होती है और वह कुसाकाबे को अपनी टेक्निक से वापस सुकुना से दूर अपने पास कर लेता है। लारू गेटो के मरने के बाद यूकी के साथ रहने लगा था। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो गोजो की डेथ के पहले का था, जिसमें मिगेल, लरुए और यूता बात कर रहे थे, जहां यूता और लरुए मिगेल से फाइट ज्वाइन करने को बोल रहे थे। लेकिन मिगेल बोलता है कि हम लोग उस मॉन्स्टर से क्यों लड़े जिसके पास गोजो को भी हराने की क्षमता है। इसके बाद लरुए मिगेल को समझाते हुए बोलता है कि मैं केवल आपको सुकुना पर लास्ट अटैक करने को बोल रहा हूँ जब सुकुना गोजो से लड़ते हुए कमजोर हो जाएगा। फिर यूता और लरुए मिगेल को समझाते हुए बोलते हैं कि द ग्रेट मर्जर के एक्टिव होने के बाद उस विशाल मॉन्स्टर जो पूरी कंट्री तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, उससे लड़ने से बेहतर है कि हम सुकुना से लड़ें। लेकिन मिगेल ये बोलते हुए लड़ने से मना कर देता है कि गोजो को भी उसके सामने सिर झुकाकर हेल्प मांगने आना चाहिए था। फिर लरुए और मिगेल आपस में बात कर रहे होते हैं, जहां मिगेल बोलता है कि उन्होंने सब किया क्योंकि वो गेटो को मानते थे। उन्होंने यूता को ट्रेनिंग देने का काम भी पूरा किया, इसीलिए अब वह फिर से जापान के साथ शामिल नहीं होना चाहता। और वहीं लरुए का ये बोलना था कि गेटो को शांति देने के लिए उन्हें और मिगेल को अपनी पूरी ताकत के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। लरुए बोलता है कि हम अपने फुल पोटेंशियल के साथ लड़कर गेटो को स्वर्ग में अपना ख्याल रखने को बोलते हैं। इस बात पर मिगेल बोलता है, पहली बात तो ये कि गेटो डेफिनेटली नर्क में गया होगा। इसके बाद मिगेल एक शर्त रखता है कि वह सुकुना से तभी लड़ेगा जब गोजो और यूता सुकुना से हार जाएंगे और सुकुना डोमेन यूज नहीं कर पाएगा। अब फ्लैशबैक से बाहर मिगेल और लरुए ये नोटिस करते हैं कि सुकुना अब अपने डोमेन का यूज नहीं कर सकता। उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक भी कमजोर हो गई है और उसका दिल भी ठीक नहीं हुआ है। तभी सुकुना उनकी तरफ स्लैशेस भेजता है, लेकिन मिगेल आसानी से बच जाता है। वहीं हमें ये पता लगता है कि लरुए की कर्स टेक्निक हार्ट कैच किसी भी सब्जेक्ट को एक बड़े इमेजिन हैंड के साथ पकड़ सकती है और इमेजिन हैंड डिस्ट्रॉय होने के बाद खुद से रिस्टोर हो जाता है, लेकिन डैमेज 10 में से 1% तक लरुए के पास भी वापस आता है। सुकुना को लगता है कि लरुए की कर्स टेक्निक में कोई दम नहीं है, लेकिन मिगेल की कर्स टेक्निक में दम है। मिगेल की कर्स टेक्निक हकुना लाना उसकी बॉडी को कर्स से बचाकर उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती रहती है। वहीं एक छोटे फ्लैशबैक में गोजो यूता को मिगेल की कर्स टेक्निक के बारे में समझाता है कि मिगेल की कर्स टेक्निक बिना किसी डोमेन के मिगेल और उसके अपोनेंट के बफ्स एंड डिबफ्स को सामने लाती है। गोजो बोलता है कि ये काफी यूजफुल है, लेकिन वास्तव में ये डरावनी नहीं है। अब फ्लैशबैक के बाद वापस फाइट में मिगेल सुकुना के हाथ को पकड़कर एक जोर का पंच मारता है। जैसे ही सुकुना पीछे जाता है, सुकुना की पीठ चोसो के सुपरनोवा से टकरा गई। अब यहाँ पर फाइट में चोसो भी एंट्री कर चुका है। इसके बाद यूजी भी फाइट में एंट्री करता है और सीधे सुकुना पर लैंडिंग करता है और उसे पटक देता है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि वर्ल्ड स्लैश के लिए सुकुना को एनमेटन हैंड साइन बनाना होगा, जिसका यूज मेलेवलेंट श्राइन के लिए भी किया जाता है। लेकिन गोजो के फाइनल हॉलो पर्पल के बाद वह बाइंडिंग वाव का यूज करके बिना हैंड साइन के भी स्लैश भेज रहा था। लेकिन अपने ओजी फॉर्म में आने के बाद सुकुना को वर्ल्ड स्लैश के लिए दोनों हाथों से एनमेटन साइन बनाना होगा और अपने हाथों से ही उसकी डायरेक्शन सेट करनी होगी। इसके बाद जब यूजी सुकुना से लड़ रहा था, तब सुकुना का लेफ्ट हैंड कट जाता है। तभी हमें पता लगता है कि यहाँ पर माकी की भी एंट्री हो चुकी है, जिसने आते ही सुकुना के हाथ काट दिए। सुकुना ये देखकर हैरान था कि ये ब्लैक फ्लैश के बाद भी जिंदा कैसे है। इसके बाद यूजी ये सोचते हुए सुकुना की तरफ आगे बढ़ता है कि सुकुना अब हैंड साइन नहीं बना सकता है क्योंकि उसके पास केवल 2 राइट हैंड ही बचे हैं और वह अभी आरसीटी का यूज भी नहीं कर रहा, इसलिए अब वे जीत सकते हैं। लेकिन सुकुना यूजी की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए लरुए पर ब्लैक फ्लैश से अटैक कर देता है। यहाँ पर नरेटर का ये कहना था कि गोजो ने अपने दूसरे फ्लैशबैक के बाद अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को दोबारा गेन कर लिया था। तो क्या सुकुना की भी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस आ चुकी है? यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। लगता है जल्द ही सुकुना सबको हराने के बाद द ग्रेट मर्जर एक्टिव करेगा। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीक आएगा, जहां शायद से सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक वापस आने के बाद सुकुना का कहर एक साथ सब पर फिर से बरसने वाला है।
फाइनली चैप्टर 256 के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और इसे देखने के बाद आपको फिर से यकीन हो जाएगा कि सुकुना को अगर कोई मार सकता है तो वो है केवल यूजी इतादोरी। और ये इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि पहले ही इस बात से साबित हो गया था कि जिस सुकुना को यूजी पर कंट्रोल करने के लिए उसके साथ सौदा करना पड़ा था, वहीं मेगुमी को उसने जब से कंट्रोल किया है उसका अता पता भी नहीं है। चैप्टर में हमने देखा था कि सभी एवेंजर्स असेंबल हो चुके हैं, लेकिन सुकुना सबको एक साथ पीटता है और लरुए पर ब्लैक फ्लैश यूज कर देता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटे से फ्लैशबैक से होती है, जहां गोजो ब्लैक फ्लैश के बारे में पढ़ा रहा होता है, जहां उससे पूछा जा रहा होता है कि वह इंटेंशनली ब्लैक फ्लैश का यूज क्यों नहीं कर सकता है। तब गोजो बोलता है कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा बार बार कर सकता हूँ। तब गोजो सोचता है कि मेरे पास 6 आईज है, इसीलिए सब ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। गोजो बोलता है कि ननामी का रिकॉर्ड उससे अच्छा है, क्योंकि गोजो की फाइट जल्दी खत्म हो जाती है तो उसे ज्यादा ब्लैक फ्लैश यूज करने का मौका नहीं मिलता है। इसके बाद गेगे फ्यूचर के बारे में हमें एक हिंट देते हुए बताते हैं कि फ्यूचर में यूजी गोजो से भी ज्यादा ब्लैक फ्लैश यूज करेगा और इस मामले में वह गोजो को भी पीछे छोड़ देगा। अब फ्लैशबैक से बाहर सुकुना के ब्लैक फ्लैश के बाद लरुए घायल हो जाता है और मिगेल को लगता है कि जैसे गोजो को दूसरा ब्लैक फ्लैश यूज करने के बाद उसकी रिवर्स कर्स टेक्निक वापस मिल गई थी, वैसे ही सुकुना को भी मिल सकती है। वहीं चोशो ये सोच रहा होता है कि मिगेल और लरुए हेल्प करने के लिए यहाँ हैं, इसीलिए उन्हें एक टीम बनाकर सुकुना की आरसीटी नॉर्मल होने से पहले ही उसे मार देना चाहिए। इसके बाद यूजी सुकुना को एक रेलिंग में फंसाने की कोशिश करता है ताकि चोशो उस पर सुपरनोवा फायर कर सके, लेकिन सुकुना उसे चकमा देकर बच जाता है। तभी माकी आकर सुकुना को पकड़ लेती है और अपनी कटाना से उस पर अटैक करती है। सुकुना उसकी कटाना को पकड़ लेता है और उस पर फिर से ब्लैक फ्लैश मार देता है। सुकुना ये तीसरी बार ब्लैक फ्लैश का यूज करता है, 2 बार माकी और 1 बार मिगेल पर। माकी ये नोटिस करती है कि सुकुना के स्लैश का आउटपुट और भी बढ़ गया है। इसके बाद सुकुना चोशो पर स्लैश भेजता है, लेकिन चोशो उसे अपने सुपरनोवा से रोक देता है, लेकिन तब तक सुकुना उसके पीछे आ चुका था। यहाँ पर सुकुना ने चोशो का ध्यान बटाने के लिए स्लैश का यूज किया था ताकि चोशो उसके स्लैश को रोकने की कोशिश करे और सुकुना उसके पीछे आ सके। इसके बाद सुकुना उसे एक पास की दीवार पर पटक देता है और उस पर अपना चौथा ब्लैक फ्लैश यूज करता है। चोसो ब्लड का कवच बनाकर उसके ब्लैक फ्लैश के डैमेज को कम करके बच जाता है और सुकुना के हाथ को पकड़ लेता है। तभी यूजी तुरंत सुकुना के फेस पर एक पावरफुल पंच मारकर वापस आ जाता है। चोशो बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सुकुना कितनी बार ब्लैक फ्लैश यूज करता है, जब तक यूजी उसे अपने पंचेस मारता रहेगा तब तक उसकी कर्स एनर्जी आउटपुट वापस नहीं आएगी और उसका मेगुमी पर से कंट्रोल भी डल होता रहेगा। मतलब समझ रहे हो, जिस तरह गोजो को दूसरी बार ब्लैक फ्लैश यूज करने के बाद उसकी आरसीटी आउटपुट वापस मिल गई थी, वैसे ही सुकुना को भी मिल सकती है। इसीलिए वह अब तक 4 बार ब्लैक फ्लैश का यूज कर चुका है, लेकिन अपना यूजी बार बार उसकी सोल पर अटैक करके उसकी सोल को हिला दे रहा। वहीं मिगेल लारू से कहता है कि उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है, अब उन्हें वापस हट जाना चाहिए, लेकिन लरुए बोलता है कि नहीं, मुझे अभी कुछ और भी करना है। यूजी अब जी जान लगाकर सुकुना से फाइट कर रहा होता है। सुकुना उसे जमीन में पटकने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी सुकुना पर फिर से पियर्सिंग ब्लड फायर कर देता है। चोशो का ये कहना था कि यूजी अभी भी कन्वर्जेंस का यूज नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने यूजी को कुछ दिया है जिससे वह पियर्सिंग ब्लड का यूज कर सके। यहाँ पर चोशो ने यूजी को क्या दिया ये बात नहीं बताई गई, लेकिन ये हो सकता है कि चोशो ने यूजी को डेथ पेंटिंग्स खिला दी हो। इसके बाद सुकुना डर कर खुद को यूजी से दूर कर लेता है, लेकिन यूजी फिर से उसके पास चला जाता है, क्योंकि जिस तरह माहितो को यूजी के भयंकर फ्लैशबैक का फील हुआ था, वैसे ही सुकुना को भी फील होता है कि अब ये ब्लैक फ्लैश मारेगा, इसीलिए वह उससे दूर भागता है। लेकिन किसी ने सुकुना का ध्यान कहीं और कर दिया, जिससे उसका ध्यान यूजी के ब्लैक फ्लैश पर से हट जाता है। अब उसका ध्यान किसने हटा दिया, तो वो है लरुए। यहाँ पर हमें पता लगता है कि लरुए अपनी कर्स टेक्निक से केवल फिजिकल बॉडी ही नहीं बल्कि हार्ट या बोले तो कॉन्शियसनेस को भी पकड़ सकता है। इसीलिए सुकुना का ध्यान लरुए की कर्स टेक्निक की वजह से यूजी के ब्लैक फ्लैश से हट जाता है। इसके बाद यूजी इतादोरी सुकुना पर एक ह्यूज ब्लैक फ्लैश मारता है और ये ब्लैक फ्लैश इतना बड़ा था कि अब तक आपने ऐसा ब्लैक फ्लैश नहीं देखा होगा। इसके बाद लास्ट पेज में नैरेटर द्वारा ये बोला जाता है कि इन बिखरते ब्लैक स्पार्क्स के बीच इस बड़े ब्लैक फ्लैश के थ्रू अपने पोटेंशियल को अनलॉक करते हुए यूजी इतादोरी अवेकन्स हुआ है। मतलब इस ब्लैक फ्लैश के बाद यूजी शायद से अपनी सभी पावर्स को अनलॉक कर लेता है और इसके बाद सुकुना को क्या हुआ ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।
सुकुना यूजी इतादोरी का अंकल है। यहाँ पर जुजुत्सु काइजन वर्ल्ड पूरा उलट पलट हो चुका है। जुजुत्सु काइजन के स्पॉयलर्स हमारे सामने आ चुके हैं और अब तक का यह सबसे खतरनाक चैप्टर है, जहाँ हमें यूजी के पिता जिन इतादोरी, यूजी और सुकुना की बैक स्टोरी पता चलती है और यूजी सभी सोर्सरर्स यहाँ तक कि सुकुना को भी सरपास कर जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यूजी इतादोरी सुकुना को एक ह्यूज ब्लैक फ्लैश मारता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक छोटे से फ्लैशबैक से, जहां सुकुना और उराऊ में यूजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उराऊ में सुकुना से पूछती है कि यूजी कौन है, क्योंकि यूजी के पास इतनी अनएक्सप्लेनेबल पावर कैसे है। तब सुकुना उसे बताता है कि सुकुना का एक जुड़वा भाई भी था, जिसे उसने अपनी माँ के पेट में ही खा लिया था क्योंकि वह भूखा था, और उसके भाई की सोल को किसी तरह केंजाकू ने निकाला और उस मरे हुए जुड़वा भाई की सोल का पुनर्जन्म हुआ यूजी इतादोरी के पिता जिन इतादोरी के रूप में। और यूजी को जन्म देने के लिए केंजाकू ने यूजी की माँ काओरी के शरीर पर कब्जा किया। ये तो आप जानते ही हैं कि केंजाकू एक टाइम पर यूजी की मॉम की बॉडी में रहा करता था। इसका मतलब ये हुआ कि सुकुना यूजी का भाई नहीं, उसका अंकल है। इसके बाद उराऊ में सुकुना से पूछती है कि क्या यूजी में भी उसके जैसी ही पोटेंशियल है। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और फाइट वापस से सुकुना और यूजी के बीच स्टार्ट हो जाती है, जहाँ यूजी सुकुना पर 2 बैक टू बैक ब्लैक फ्लैश फिर से मारता है। वह एक पिलर को काट कर उसकी तरफ फेंकता है और आगे जाकर उसका पैर काटने वाला होता है, लेकिन सुकुना उस पर स्लैश की बौछार कर देता है। लेकिन यूजी को उसके स्लैश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वह आगे बढ़कर सुकुना को एक और ब्लैक फ्लैश मार देता है। यहाँ पर नरेटर हमें बताते हैं कि अब यूजी के पास 2 कर्स टेक्निक हो चुकी हैं। पहली ब्लड मैनिपुलेशन जो उसे डेथ पेंटिंग से मिली है, और दूसरी श्राइन जो सुकुना की कर्स टेक्निक भी है, जो शायद से ब्लैक फ्लैश के बाद जागृत हुई है, जिसके चलते यूजी भी सुकुना के जैसे ही स्लैश भेज रहा था। हालांकि अलग ईरा और अलग अलग पर्सन होने के कारण यूजी का श्राइन सुकुना से अलग था। सुकुना को यूजी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था कि ये साला मेरी टेक्निक यूज कर सकता है। हालांकि अभी उसके स्लैश में उतना दम नहीं था। यहाँ पर अब एक और फ्लैशबैक आता है, जिसमें गोजो, इचिजी और शोको से इनो ननामी के ब्लेड को यूज करने की परमिशन मांग रहा था, क्योंकि वो सब ननामी के फ्रेंड्स थे। इसके बाद सभी लोग, खासकर गोजो, इसके लिए हाँ कर देते हैं, क्योंकि किसी और से ज्यादा ननामी इनो पर भरोसा करता था। अब फ्लैशबैक से बाहर इनो भी फाइट में शामिल हो जाता है और ड्रैगन को समन कर उसके साथ अपने ब्लेड से भी अटैक करता है, लेकिन सुकुना आसानी से उसके ड्रैगन को काट देता है और उसकी ब्लेड को अपने पैरों से ही रोक देता है। तभी सुकुना को पता चलता है कि इनो उसका ध्यान हटा रहा था और उधर यूजी एक बार फिर से ब्लैक फ्लैश का अटैक कर देता है। सुकुना इस बार एकदम सोच में पड़ जाता है कि यूजी ऐसे ब्लैक फ्लैश यूज कर रहा है जैसे कि यूजी के लिए ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्लैक फ्लैश कोई नॉर्मली यूज नहीं कर सकता। इस पर सुकुना को और भी यूजी के ऊपर गुस्सा आ रही थी कि ये मेरे बराबर आने की पोटेंशियल रखता है। इसके बाद सुकुना यूजी पर मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूजी उसका हाथ पकड़कर उसको दीवार में पटक देता है और एक बार फिर से उस पर ब्लैक फ्लैश मार देता है। इसके बाद सुकुना उसके फेस को पकड़कर स्लैश का अटैक करता है और उसके फेस को काट देता है, लेकिन खून में नहाया यूजी फिर से सुकुना पर ब्लैक फ्लैश मार देता है। यूजी अब लगातार सुकुना पर ब्लैक फ्लैश यूज करके उसका हाल ऐसा कर रहा जैसे उसने लास्ट में माहितो का किया था। इसके बाद सुकुना यूजी पर यू ब्राट बोल के चिल्लाता है, लेकिन तभी उस पर ननामी का ब्लेड आके लगता है, जिसे इनो ने फेंका था ताकि यूजी को फिर से ब्लैक फ्लैश के लिए टाइम मिल सके। इनो सुकुना को मारने के लिए यूजी का हौसला बढ़ाता है। इसके बाद यूजी इस फाइट के दौरान 8वीं बार ब्लैक फ्लैश का यूज फिर से सुकुना पर कर देता है। इतनी बार एक फाइट में ब्लैक फ्लैश का यूज आज तक कोई नहीं कर पाया था। इसके बाद नरेटर का लास्ट कमेंट होता है कि अब यूजी इतादोरी किंग ऑफ कर्सेस सुकुना से भी आगे निकल चुका है। यहीं पर यह चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।